नमस्कार, हर तस्वीर में कहानियां देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली तस्वीर आपको वैशाली से दिखाते हैं, जहां राघोपुर दियारा में गुंडों की टोली दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग करने लगी तो डर के मारे दहशत ज़दा ग्रामीणों के बीच भगदड़ मच गई। राघोपुर दियारा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा है। दिन दहाड़े अपराधियों का गैंग फायर पर फायर किए जा रहा है। अंधाधुंध गोलियां बरसाए जा रही हैं, जिससे गली और मोहल्ले हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। ये देखिए, बंदूकबाजों ने पहली गोली बरसाई और जैसे ही दूसरा फायर किया, उसकी आवाज सुनते ही डर के मारे स्थानीय ग्रामीण जान बचाकर भागने लगते हैं। दरअसल पैसों के विवाद को लेकर अपराधियों का शातिर गैंग विकास कुमार नामक शख्स को अगवा करने राघोपुर दियारा धमका था। जैसे ही बंदूकबाजों ने युवक को दबोचा, वैसे ही उसने हो हल्ला मचा दिया। हंगामा देखकर आसपास मौजूद ग्रामीण दौड़े दौड़े आए। तभी चारों ओर से घिरता देख ये अपराधी फायर पर फायर करने लगा, जिससे पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। उसी का फायदा उठाकर तमाम अपराधी मौके से भाग निकले। राघोपुर दियारा में करीब आधे घंटे तक गोलियों की आवाज गूंजती रही और डर के मारे स्थानीय ग्रामीण इधर उधर भागने लगे। हालांकि राहत की बात ये रही कि फायरिंग से न तो किसी को कोई नुकसान हुआ और न ही अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब हो सके। बाद में वैशाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों का बयान दर्ज किया। फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले अपराधियों की धरपकड़ तेज हो गई है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। पटना के पीएमसीएच में एक बार फिर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए तो ओपीडी के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर ताला लटक गया और बीमारी से परेशान मरीजों की जान पर बन आई। पीएमसीएच के ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर सैकड़ों मरीजों से लेकर परिजनों का तांता लगा हुआ है। किसी को पेट की बीमारी है तो कोई सीने में दर्द से कराह रहा है। हर किसी को जल्दी से जल्दी पर्चा कटवा कर डॉक्टर बाबू तक पहुंचने की जल्दी है। लेकिन रजिस्ट्रेशन काउंटर है कि खुलने का नाम नहीं ले रहा है। पल पल वक्त गुजरता जा रहा है और रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर भीड़ भी बढ़ती जा रही है। 2 घंटे से खड़ा हूँ। ये ओपीडी का ये काउंटर जो हमेशा बंद चल रहा है और हम काफी दूर से आ रहे सर। मुझे किराया सिर्फ 500 रुपए पड़ जाता है, तो इस पे कैसे होगा सर, बताइए आप ही लोग। नहीं दिखवा पाए डॉक्टर दिखवा कहाँ सर, यहाँ पर्ची ही नहीं कट रहा तो डॉक्टर कहाँ से होगा। जो है घर पर बीमार है और मैं अभी आई हूँ तो अभी काउंटर बंद है सर। अब क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे, हम ज्यादा लेट होगा सर तो हम तो चले जाएंगे ना, क्योंकि मेरे सिवा मेरी मम्मी का कोई है नहीं। अब दरअसल पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। तो बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के ओपीडी पर ताला लटक गया है। फिर भी ओपीडी के रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर मरीज और उनके परिजनों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जूनियर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मर्ज से परेशान मरीज इलाज के लिए तरस रहे हैं। आखिर कौन सुनेगा मरीजों की गुहार? नहीं सर, अभी काउंटर पर लगले हैं 1.5 घंटा से। खड़ा रहिएगा। कब तक रहें? खड़ा तो खड़ा है। अब कखनी जब खुलेगा जब जाएंगे, नहीं खुलेगा तो जाएंगे। ये हम लोग नहीं चाहते कोई भी पेशेंट को किसी तरीके की प्रॉब्लम हो। हम लोग खुद जान रहे हैं, यहाँ पे बहुत लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। हम लोग मजबूर हैं करने के लिए और हम लोग जो भी यहाँ पेशेंट है वो उनको अगर कोई सीरियस पेशेंट ओपीडी में भी आते हैं तो हम लोग इमरजेंसी सेवा को ओपन रखे हुए हैं। पीएमसीएच के हड़ताली डॉक्टर स्टाइपेंड के लिए नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर दर्द से करा रहे मरीजों के इलाज का इंतजार भी बढ़ता ही जा रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
समस्तीपुर में सास और बहू की जोड़ी पंचायत की सरकार चलाएगी। ग्रामीणों के वोट सास मुखिया चुनी गई तो बहुरानी पंचायत समिति सदस्य चुनी गई। घर गृहस्थी की बागडोर संभालने वाली सास और बहू की जोड़ी अब मिलजुल कर पंचायत की सरकार भी चलाएगी। जी हाँ, ये कमाल हुआ है जहांगीरपुर उत्तरी पंचायत में, जहां की जनता ने सास लीला देवी को मुखिया और बहू आराधना देवी को पंचायत समिति का सदस्य चुन लिया। काउंटिंग सेंटर से जब दोनों विजयी सास और बहू जीत का प्रमाण पत्र लेकर बाहर निकली तो उनके चेहरे पर जीत की विजयी मुस्कान साफ साफ झलक रही थी। क्या सब समस्या है आपके पंचायत में जिसको दूर कीजिएगा? पंचायत में किसी का घर नहीं है, किसी का चापाकल नहीं है, बहुत दिक्कत, बहुत सारा दिक्कत है मेरे पंचायत में। वो सब समस्या को देखेंगे। जहांगीरपुर उत्तरी पंचायत के मुखिया पद के लिए जब सास लीला देवी और पंचायत समिति सदस्य पद के लिए बहू आराधना देवी एक साथ मैदान में उतरी तो कुछ लोगों ने दोनों का मजाक भी उड़ाया, लेकिन सास और बहू ने हार नहीं मानी। गली मोहल्ले घूमी, हर किसी से समर्थन मांगा और जीतने पर गांव और पंचायत के विकास का वादा भी किया। आखिरकार जनता ने दोनों पर भरोसा जताया और अब सास और बहू की जोड़ी पंचायत के विकास की लकीर खींचेंगी। जीत हुए हैं तो क्षेत्र के विकास को लेके क्या करेंगे? करेंगे, विकास करेंगे क्षेत्र में। क्या क्या कमियां आपके क्षेत्र में? जो समस्या है जनता तक पहुंचाएंगे। बिहार में पंचायत चुनाव के कई रंग दिख रहे हैं। समस्तीपुर में सास और बहू की जोड़ी की शानदार जीत का ये रंग भी हर किसी को नया रास्ता दिखा रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। जमशेदपुर का होनहार लाल यूपीएससी में सफलता के झंडे गाड़कर घर लौटा तो स्वागत में जोर शोर से बैंड बाजे बजे और रंग बिरंगे फूलों से पूरा मोहल्ला सज गया। दीवार पर वेलकम का स्लोगन चस्पा है और बैंड बाजे के शोर से पूरा मोहल्ला गूंज रहा है। होनहार बेटे सनीराज ने यूपीएससी जैसी परीक्षा में झंडे गाड़कर खुशी मनाने का ऐसा मौका दिया कि हर कोई उस खुशी में शामिल हो रहा है। जमशेदपुर के स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई करने के बाद सनी ने आईआईटी बॉम्बे से एमटेक की डिग्री ली, मोटी पगार पर कॉर्पोरेट जॉब भी किया, लेकिन देश सेवा का सपना मन में था तो नौकरी छोड़ी और 2 साल तक कड़ी मेहनत की। इस बार जब रिजल्ट आया तो सपना सच हो चुका था। डेडिकेशन, हार्ड वर्क और पेशेंस तो है ही। डेफिनेटली इन तीनों के बिना निकालना एग्जाम संभव नहीं है। तो आप अगर करना चाहते हो तो डेडिकेट रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए और पेशेंस रखिए। इस एग्जाम में सबसे ज़्यादा नॉलेज कम, पेशेंस की ज़्यादा टेस्ट होती है। जब से यूपीएससी का रिजल्ट आया था तभी से जमशेदपुर में रहने वाले माता पिता अपने अफसर बेटे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन निजी व्यस्तता के चलते मुंबई से लोहनगरी लौटने में देरी हो रही थी। आखिरकार 1 महीने बाद वो घड़ी आई जब यूपीएससी की बाजी जीतकर सनीराज वापस लौटे तो खुशी से माता पिता उन्हें गले लगाते नजर आए और शानदार सफलता पर फक्र महसूस किया। तैयारी तो बहुत मेहनत किया शुरू से ही अपना पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ध्यान देता था कि LKG से 12 तक टॉप ही रहा, कभी वो सेकंड नहीं हुआ। 2 साल जॉब करने के बाद वो बोला कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, तो हम बोले ठीक है तैयारी करो। बच्चा का भी बहुत योगदान था इसमें, हम लोग को भी सब सपोर्ट किया उसको। तो लोहनगरी के एक और लाल ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया। अब प्रशासनिक ट्रेनिंग के बाद जैसे ही सनीराज प्रशासन की बागडोर संभालेंगे तो सबकी निगाहें उनकी ओर ही होंगी। प्रभंजन, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। कटिहार के होनहार लाल की बदौलत कथक की खनक हर तरफ फैल रही है। कथक जैसे शास्त्रीय नृत्य से पहचान बना रहा ये हिट डांसर का आज हर कोई दीवाना है।
सुर, लय और ताल से ताल मिलाकर जब कटिहार के कथक नर्तक अभिनव सागर स्टेज पर नाचने लगते हैं तो देखने वाला बस देखता ही रह जाता है। कथक डांसर के हर भाव के पीछे कोई न कोई कहानी छिपी होती है। कहीं राजा का गुणगान होता है तो किसी ताल में प्रजा की पुकार सुनाई देती है। जब ठुमरी और तबले की तान पर कथक डांसर झूमने लगता है तो लगता है बरखा बाहर आ गई हो। कथक के उसी भाव को आत्मसात कर चुका कटिहार का ये लाल आज अपने जीवंत नृत्य के जरिए बिहार ही नहीं देश के कोने कोने में अपनी पहचान बना रहा है। मतलब कि सीरियसली बताओ, हर किसी को मानना ये है कि ये करेगा क्या अब फैमिली को। तो मेरा मेन रीज़न ये है कि नहीं, हर चीज़ का एक अपना अपना चीज़ होता है। कमाना, पेट भरना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस नाम कमाना है और सबको प्रूव करके दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल। बगैर किसी गुरु के इस छोटी सी उम्र में ही अभिनव सागर आज कथक नृत्य की हर विधा में इतने पारंगत हो चुके हैं कि उनका कोई भी डांस वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। उनके इसी डांस वीडियो की बदौलत सीमांचल की नई पीढ़ी में भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला के प्रति झुकाव इतना बढ़ा है कि कई युवा कथक के गुर सीखने उनके पास पहुँचने लगे हैं। अपनी बेटे की सफलता से पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये छोटा शहर है, फिर भी हम ये इसको जब देखें कि ये जुनून है तो हम कहे कि आगे बढ़ो, तब देखते हैं जैसे भी होगा। एक पढ़ाई, जिस तरह से पढ़ाई में खर्च करता है उस तरह से सोचें कि अगर आगे जाएगा तो बाहर भी भेज देंगे। नहीं था कि इतना अच्छा डांस करता, पापा को पता था कि बस ये डांस कर रहा है, नॉर्मल डांस कर रहा है। एक दिन ऐसे ही पापा अच्छा ऑफिस से आए, अचानक देख लिए उसको डांस करते हुए, चुपचाप देख रहे थे। फिर जब पापा भी सपोर्ट करने लगे, बोले तू कर रहा है ऐसा, पहले क्यों नहीं बताया। पापा सोच रहे थे ये नॉर्मल कर रहा है, फिर पापा भी सपोर्ट किए। कथक की यही दीवानगी साधारण परिवार के इस असाधारण लाल को वो पहचान दिला रही है जिसके लिए वो सालों से संघर्ष कर रहा था। लेकिन अद्भुत प्रतिभा के धनी इस बेटे को तो अभी और आगे बढ़ना है और आगे जाना है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18, कटिहार। नालंदा में बनने वाले झूले देश के कोने कोने में लगने वाले मेलों की शान बढ़ाते हैं, लेकिन जब से कोरोना की मार पड़ी है तब से न मेले लग रहे हैं और न झूले घूम रहे हैं। रंग बिरंगी लाइट से जगमग झूले जब गोल गोल घूमते हैं तो उस पर सवार बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक रोमांच से भर उठते हैं। किस्म किस्म की कलाकृतियों और लोहे के कलपुर्जों को जोड़कर झूलों का आकार देने वाला कन्हैयागंज आज सुनसान पड़ा है। कहीं आधे अधूरे झूले जंग खा रहे हैं तो कहीं बनने से पहले झूलों का दम निकलने लगा है। तो उन झूलों को बनाकर देश के कोने कोने में बेचने वाले मेहनती कारीगरों की जिंदगी में अंधेरा छा गया है। इसके वजह से पूरे झूला व्यवसाय बंद हो गया। यहाँ 400-500 स्टाफ काम करते थे, सब के सब बेरोजगार हो गए हैं। करीब करीब 10-12 को फैक्ट्रियाँ हैं, सब में का ताला लाओ। किस्म किस्म का झूला बनाने और बेचने के लिए प्रसिद्ध कन्हैयागंज के झूले पटना से लेकर रांची और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जाती है। जब मेला लगता है तो इन्हीं झूलों पर सवार होकर सैलानी रोमांच और उत्साह से भर उठते हैं। लेकिन जब से कोरोना की मार पड़ी है तब से न कहीं पर मेला लग रहा है और न झूलों का संसार सज रहा है, न तमाशे हो रहे हैं और न तमाशा देखने वाले आ रहे हैं। जब झूलों की बिक्री ठप हो गई है तो कन्हैयागंज के कारीगर भी बेकार हो गए हैं। कोरोना के लेके सारे बंद है। कितने दिनों से? जब से कोरोना है, जब से बंद है। कोरोना की मार मतलब झूला पर भी पड़ा है पूरे। हर मेले में आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र रहने वाले झूलों पर जब से ब्रेक लगा है तब से कन्हैयागंज में जिंदगी की रफ्तार थम सी गई है। जब तक मेले और तमाशों पर रोक नहीं हटेगी तब तक न झूला घूमेगा और न उन झूलों को बनाने वालों की जिंदगी दौड़ेगी।
अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। महाराष्ट्र में एक बाइक सवार बेकाबू होकर दुकान में जा घुसा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं लगी। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक बाइक सवार नियंत्रण खो बैठा और बाइक लेकर सीधे एक स्टूडियो में जा घुसा। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स अपनी बाइक स्टार्ट करता है, लेकिन बाइक पर कंट्रोल नहीं कर पाता। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने गियर में ही बाइक स्टार्ट कर दी और रोड पर जाने के बजाय दुकान में घुस गया। भोपाल में नकाबपोश लुटेरों ने व्यापारी पर फायरिंग की और हर तरफ दहशत फैला दी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। भोपाल में फायरिंग का मामला सामने आया है। यहां करोन कृषि मंडी में नकाबपोश बदमाश ने व्यापारी पर फायरिंग की। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे नकाबपोश बदमाश आता है। इसके पास एक बैग भी है। यह बदमाश बड़े आराम से बंदूक निकालकर गोली चलाता है। बताया जा रहा है कि बदमाश ने प्रकाश भागचंदानी नाम के व्यापारी पर गोली चलाई थी। घटना निशादपुरा थाना इलाके की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उज्जैन में हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े महिला से सोने की चेन छीन ली। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उज्जैन में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाकर बुजुर्ग महिला अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान आरोपी ने महिला के गले से मंगलसूत्र झपट लिया। महिला ने विरोध किया, लेकिन बदमाश महिला को जमीन पर गिराकर भाग गए। इस दौरान यहां से 2 महिलाएं भी गुजर रही थी, लेकिन ये बदमाश का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाई। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बदमाश महिला से चेन छीनकर फरार हो जाता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी की बात कह रही है। मध्य प्रदेश में ग्राहक की वेश में आए ठगों ने गहने देखने के बहाने लाखों के गहने चुरा लिए। सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए उन ठगों की तलाश जारी है। गुना के सराफा बाजार में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान से गहने पार कर दिए। आरोपी ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचे थे, जिनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल था। आरोपियों ने दुकान में जाकर गहने देखने का बहाना किया और इसी दौरान सोने के गहने लेकर रफ्फू चक्कर हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे आरोपी गहने देख रहे हैं। दुकानदार भी इन्हें ग्राहक समझ रहा है। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर आरोपी गहने लेकर फरार हो जाते हैं। दुकानदार की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू किए गए। मध्य प्रदेश में दिन दहाड़े शातिर अपराधियों ने घर में लूटपाट की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो के जरिए अपराधियों की तलाश जारी है। होशंगाबाद में आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। बदमाश दिन दहाड़े लूट की घटना अंजाम दे रहे हैं। शांति नगर क्षेत्र में 2 हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर महिला से लूट की घटना को अंजाम दिया। रिटायर्ड बीएसएनएल अधिकारी के घर लूट के आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।